हर खबर से करने को बाखबर। मिथिला का नंबर 1 चैनल, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मुस्कान, आप दर्शकों का स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गोलीकांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहा है। यहाँ याद दिला देना चाहती हूँ कि होली के दिन तलाक के विवाद में यह घटना घटी थी। परिजन की माने तो मोहम्मदपुर गांव के पड़ोसी गांव गौरीपुर गांव के रहने वाले अपराधी परवीन झा अपने साथियों के साथ हथियार से लैस होकर यह हमला किया था, जिसमें 3 लोगों की मौत घटना स्थल पर हो गई थी। वहीं 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिनमें से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर गांव में हुए नरसंहार के बाद से विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। 4 दिन बाद हरलाठी के विधायक सुधांशु शेखर मोहम्मदपुर पहुंचे, जिन्हें परिजनों ने रो रो कर न सिर्फ अपना दुख सुनाया, बल्कि कहा कि मोहम्मदपुर गोलीकांड में बीजेपी नेता और बेनीपट्टी प्रशासन की साजिश का नतीजा है। इन लोगों ने कहा कि नीतीश की सरकार राजपूत के नस्ल को ही मिटा देना चाहती है। वहीं इस मामले में 35 नामजद तथा 10 अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल लोग मृतक के रिश्तेदारों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए यह एक सवालिया निशान है कि मुख्य अपराधी परवीन झा की गिरफ्तारी कब होगी। देखिए ये रिपोर्ट। लोगों के लिए मारे, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए, सबको फांसी का सजा मिलना चाहिए, एक को सबको मिलना चाहिए, किसी को नहीं छोड़िएगा। मेरे पापा अंकल सबको बहुत तड़पा के मारे हैं। डेली लाश यहाँ जल रहा है अभी तक। क्या भाषा सुनने के चाहते हैं? भाषा उसके बेटा को साला कुत्ता मार के चला गया, बताइए। जिसको मरवाना है यहाँ संरक्षण के दे रहा है बीजेपी। यहाँ के थाना प्रभारी और डीएसपी का हाथ है विधायक जी। इस हत्याकांड में साजिश रच के जो है सो हमको धराशायी किया गया है। महेंद्र सिंह एक रोज हमारे आंगन में चला गया, हम सोचे जी संजय सिंह इंटरनेशनल क्रिमिनल है क्या। मैं एक फौजी हूँ, मैं अपने बेटा को डिसिप्लिन में रखता था, लेकिन ये पुलिस व हकमा हमारे बेटा को जो है सो नाम जाति के लेकर के क्या कहते हैं ये सब, किसको हम कहे जा करके। जेल में बंद करवाया है जानबूझ करके। हमारा गांव वाला जलता है। ये महेंद्र सिंह कहलाता है, सिंह जात का धोबी है। 107 है, सब अपना रोजी रोटी में लगा हुआ है। विधायक जी क्या जो है जो हम लोग कर गए इस बार। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, शशि भूषण धराशायी हो जाए। चलिए ठीक किया आप लोग। गुंडा सबको और चोरी डकैती करवाता है, ड्राइवर को भी मार दिया। आज तक पुलिस उसको छुआ भी नहीं, एफआईआर भी थाना में। दूध की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर को गोली पहले मारा चक्का में, यही छौड़ा यही कुत्ता, इसके बाद में तब उस ड्राइवर को उतार के गोली मार दिया। एफआईआर हुआ, क्या हुआ? कुछ हुआ? हमारे भाई भतीजा को निर्दोष को क्या नाम हथियार को घुस दिया। तो अगर माँ का दूध पिया था तो हम लोग के पास आता, बोलता जो हम भी हथियार लेकर आते, तुम भी तैयार रहो, तब बता देते उसको। तुम परशुराम झांसा से करके बैठा लिया है थाना पर, उस पार्टी को छोड़ दिया है। हमारा बेटा के अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। मछली लिया था, जो है सो यहाँ सस्पेंड होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए, नहीं तो इस केस में संलिप्तता किया। 6 साल मेरा चला गया और आप जो कहते हैं शांति शांति, क्या शांति आप खोज रहे हैं?
सिंह है, सकता है रात में कहीं छिपा होगा दूसरे के घर में, जब पुलिस चली गई तो निकला होगा। हम लोग हर समय ये हो सकता आप हमको मैं भी देश सेवा करके आया हूँ, बिल्कुल सर, ठीक है ना सर, लेकिन सबसे क्राइम करने वाला यहाँ फौजी होता है बिहार पुलिस वालों के अंदर। चाहते हैं वैसे भी नीतीश गवर्नमेंट राजपूत को जो है ना नस्ल ही मिटाना चाहते हैं। हम लोग गलत जगह पर पैदा ले लिए हैं। नीति चारों थाना लगा हुआ है, अभी एक थाना से नेपाल भी गए हुए हैं, नेपाल में गेट मार रहे हैं वहाँ। लेकिन आज यहाँ का राजपूत जो है जय चंद्र और मान सिंह हो गया है, जिसका परिणाम हमको देखना पड़ रहा है। ये सब राजपूत कराया है, बाभन है एक तो, और भोला सिंह काफी बीएसएफ में हमारा भर्ती था, उसका पेट काट दिया। देखिए हरलाखी के एमएलए ने क्या कहा। घटी है और क्या इस पे सवाल अब उठाएंगे विधानसभा में, जिस तरह से परिजन बता रहे हैं। अभी हम स्पॉट पे गए थे और ये हमारे हरलाखी विधानसभा में मोहम्मदपुर पंचायत बेनीपट्टी प्रखंड है और जिस तरह की घटना घटी है बेनीपट्टी प्रखंड में, आज तक कभी इस तरह की घटना हमारे यहाँ हुआ नहीं। हम इस घटना का निंदा करते हैं और जो भी विवाद है पुराना विवाद है, आपस का विवाद था, बहुत पुराना विवाद था, इसको लेके झड़प हुई और उस झड़प में छह आदमी चले गए। मैं उस परिवार को सांत्वना देता हूँ और प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है अभी तक उसमें जहाँ तक जरूरी पड़ेगी हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे लोगों का कहना है, जो हम घटना स्थल पर गए थे, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे को कुछ मुआवजा मिले बिहार सरकार के द्वारा, उनके घर में सरकारी नौकरी हो, ये सभी प्रावधान मिलना चाहिए। हम अपने और से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। जरूरत पड़ी तो हम अपने बिहार विधानसभा में इस पे हम बोलने का भी काम करेंगे। बहुत ही दर्दनीय घटना है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। प्रशासन का जहां तक बात है, प्रशासन तन मन से काम कर रही है और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उस पे बोलने से पीछे नहीं हटने का काम करें। जी के द्वारा कि उन्होंने गुंडा पाल के रखा है, हमला वही करवाया है। अभी इस पे कोई भी विधायक हो, इस तरह की बात हम इस तरह की बात होना ही नहीं चाहिए। कौन क्या किए, कहां से कौन आए, जब तक प्रशासन पूरी छानबीन नहीं कर लेती है, इस बात को टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। अच्छा, घटना के 4 दिन बाद आप पहुंचे, जो परिजन जो है आक्रोशित हो गए, आप आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ? आक्रोशित परिवार में तो सभी लोग आक्रोशित हैं, लेकिन धैर्य से तो सभी को रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग वही जो अभी के दुख के घड़ी में हम लोग वहाँ मिलने गए थे उनके परिवार से, और जो धैर्य हम देने गए थे कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके आप ही संभाल सकते हैं। एक मिनट। ग्राम पंचायत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंचायत राज छौड़ाही जिंदाबाद। सरपंच पद हेतु भावी प्रत्याशी जावेद इकबाल। इन्होंने ठाना है छौड़ाही पंचायत को आदर्श एवं शिक्षित पंचायत बनाना है। नई दृष्टि, नई सोच, वोट फॉर जावेद इकबाल। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 98 350 93 053। नेशनल ऑप्टिकल, शंकर चौक, मधुबनी। यहाँ डॉक्टर के पुर्जा अनुसार चश्मा बनाया जाता है। नोट, यहाँ सभी प्रकार का चश्मा बनाया जाता है। मोबाइल नंबर 77 00 89 62 42। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना।